राजू एक सीधा साधा लड़का था। वो पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी धूप की गर्माहट और मिट्टी की खुशबू से भरी हुई थी। वो खेतों में कड़ी मेहनत करता था। उसका दिल संतुष्ट था। एक दिन गांव में एक चमचमाती हुई कार आई। उसे देखते ही बनता था। ये कार सिंह परिवार की थी, जो पास के चाय बागान के मालिक थे। उनकी बेटी नेहा कार से उतरी। नेहा बहुत खूबसूरत थी। उसमें एक रईसी लड़की वाली बात थी जिसने राजू को मोह लिया। हालांकि उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ऐसा लगता था जैसे उसे अपनी दुनिया के बाहर की दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस दिन उनकी नजरें बस पल भर के लिए मिली। एक छोटा सा नमस्ते हुआ, लेकिन ये राजू के दिल में हलचल मचा गया। उसे क्या पता था, ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। नेहा को गांव की जिंदगी बड़ी उनीली लगती थी। उसे अपने शहर, अपने दोस्तों और वहां की रौनक की याद आती थी। उसे लगता था कि एस्टेट में उसकी ये रिहाई उसकी बगावती हरकतों की सजा है। दूसरी तरफ राजू को अपनी साधारण जिंदगी में ही खुशी मिलती थी। वो मेहनत करता था, पंछियों के साथ गाता था और तारों से भरे आसमान के नीचे सोता था। उसकी दुनिया भले ही छोटी थी, लेकिन वो संतोष से भरी हुई थी। एक दोपहर उनका सामना फिर से हो गया। नेहा अपनी साइकिल का पंचर बनाने की कोशिश कर रही थी। राजू ने हमेशा की तरह उसकी मदद की पेशकश की। नेहा ने पहले तो हिचकिचाते हुए आखिरकार उसकी मदद कबूल कर ली। जैसे ही राजू काम कर रहा था, वे बातें करने लगे। नेहा को उसकी जिंदगी, उसके सपनों और पहाड़ों के प्रति उसके प्यार के बारे में पता चला। दिन हफ्तों में बदल गए। नेहा और राजू खुद को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हुए पाने लगे। राजू उसे पहाड़ियों की सैर पर ले जाता, उसे छिपे हुए झरने और प्राचीन मंदिर दिखाता। नेहा ने राजू की संगति में साधारण जीवन की खूबसूरती को देखना शुरू कर दिया। उसने शांत पलों की कदर करना, पंछियों के चहचहाने और अपनी त्वचा पर सूरज की गर्माहट को महसूस करना सीखा। राजू ने पहली बार एक ऐसा जुड़ाव महसूस किया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। नेहा ने अपनी हंसी और शहर की कहानियों से उसके जीवन में एक ऐसी कमी को भर दिया जिसके बारे में वह खुद भी नहीं जानता था। वो उसके साथ एक भविष्य के सपने देखने लगा, एक ऐसा भविष्य जहां वो दोनों दुनिया की खुशियां बांट सके। उसे प्यार हो रहा था। उसका दिल एक ऐसी कोमलता से भर गया था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक शाम लाखों सितारों से जगमगाते आसमान के नीचे राजू ने नेहा के सामने अपने दिल की बात कह दी। बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने उसे उस प्यार के बारे में बताया जो उसके दिल में खिल गया था। एक ऐसा प्यार जो पहाड़ की हवा की तरह शुद्ध और सच्चा था। उसने अपनी आत्मा उड़ेल दी। रात के सन्नाटे में उसके शब्द गूंज रहे थे। नेहा चुपचाप सुनती रही। चांदनी में नहाए उसके चेहरे पर घबराहट सी दिखाई दे रही थी। खामोशी बढ़ती गई। हर एक पल राजू के लिए एक युग जैसा था। आखिरकार नेहा बोली। उसकी आवाज, जिसमें अब वह गर्माहट नहीं थी जिसकी राजू को आदत हो गई थी, रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। उसने उससे कहा कि वो उससे कभी प्यार नहीं कर सकती। नेहा के शब्द कांच के टुकड़ों की तरह थे जो राजू के दिल को चीरते हुए निकल गए। उसने अपनी अलग दुनिया, अपने परिवार की उम्मीदों और एक ऐसे भविष्य के बारे में बात की जो वह उसके साथ कभी नहीं सोच सकती थी। उसके शब्द हालांकि धीमे बोले गए थे, उसकी परवरिश के अहंकार से भरे हुए थे। उसने अपने शब्दों के वार को कम करने की कोशिश की, लेकिन राजू के सच्चे प्यार के सामने उसके शब्द खोखले लग रहे थे। राजू टूटे हुए दिल और अपमानित होकर बस सुन्न होकर हां में हां मिलाता रहा। उसे सिर्फ इसलिए दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि उसका प्यार एक तरफा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसे महत्वहीन बल्कि हंसी योग्य समझा गया था। उसने देखा कि नेहा एक आखिरी माफी मांगती नजर से मुड़ गई और चली गई।
अंधेरे में गायब होती उसकी परछाई उसके दिल में टूटती उम्मीदों की तरह थी। राजू अकेला रह गया। रात का सन्नाटा अब कर्कश लग रहा था। सितारे, जो कभी उम्मीदों और सपनों के प्रतीक थे, अब उसे अपनी दूर की टिमटिमाहट से मजाक उड़ाते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने अपना दिल शुद्ध और निष्कपट केवल सामाजिक असमानता की कड़वी सच्चाई से मिलने के लिए पेश किया था। उसके प्यार को, जो सच्चा और निष्कलंक था, दौलत और हैसियत के सामने तुच्छ समझा गया। जैसे ही सुबह हुई, आसमान को नारंगी और सुनहरे रंग से रंगते हुए राजू को एहसास हुआ कि उसे आगे बढ़ना होगा। उसने अपनी दुनिया से परे एक ऐसी दुनिया को झांक लिया था जो एक ठंडी, कठोर सुंदरता से चमक रही थी। लेकिन यह एक ऐसी दुनिया थी जिसमें उसके लिए, उसके साधारण सपनों और सच्ची भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपने पहले प्यार के दर्द को अपने साथ लिए हुए था, जो दौलत और हैसियत से चलने वाली दुनिया में मासूमियत की कीमत के बारे में एक कठोर सबक था।